हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और मैं सुबह में उठी हूँ, उठ करके क्योंकि आज ना स्कूल भी बंद है तो इसलिए जल्दी जल्दी किचन में काम कर रही हूँ। जल्दी जल्दी क्या, जिस दिन छुट्टी रहता है स्कूल का बच्चे का तो उस दिन जल्दी क्या होता है, थोड़ा सा लेट हो जाता है उठने में। और उठी हूँ और सब्ज़ी में समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाए, क्योंकि गांव से रात को ही गांव से संडे को आए थे और ये मंडे को ये सावन चल रहा है ना, तो सोमवारी के दिन स्कूल भी बंद रहता है। जैसे 4 या 5 सोमवारी पड़ता है ना, तो बंद ही रहता है स्कूल, क्योंकि टीचर लोग भी फास्टिंग पे रहती है तो इसीलिए बंद रहता है। क्योंकि फास्टिंग करके फिर पढ़ाया नहीं जाता है तो इसलिए, मतलब बहुत स्कूल में तो खुला रहता है लेकिन इसके स्कूल में बंद है। तो सुबह में उठी हूँ तो सब्जी उब्जी था नहीं और कहीं गए नहीं, और गांव से ही केला लेके आए थे। खा रहा है, इधर देखो, इसको दिखा है, टेस्टी है। दिखा, इधर तुम देखो, अच्छा है। इधर लाओ, माला अच्छा से कर देते। फिर वैसे करेगा तो फिर गंदा बात होता है ना। बाबू टेस्टी है, फिर मैं नहीं दूंगी। टेस्टी है, अच्छा है। टेस्टी नहीं है, मुझे दे दो, मैं ले लूँ। बोल दो टेस्टी है, ऐसे बता दो टेस्टी है, अच्छा से। हाँ, टेस्टी है। हेलो करो, हेलो, ऐसे हेलो। हेलो, हेलो, आप कैसे हो? कैसे हैं? आप अच्छे हो? आते हो? आप कचौड़ी खाओगे, पकौड़ी खाओगे? बोलो। पकड़ू, मैं पकड़ू पाओगे? नहीं खाना, मेरा पकौड़ी है। मैं पकड़ू, मैं खाऊंगा। पाँच बता के। बोलो ना, ये मेरा है। मेरा मेरा। ये आपका है, खाओगे? नहीं। गांव में बहुत सारा केला का पेड़ है तो बहुत सारा केला भी वहाँ पे फरता है। तो जब भी जाते हैं, अगर जब भी जाना हुआ या हस्बैंड आते हैं तो वो जाते हैं, तो जब केला ज़रूर आता है, कच्चा या पक्का, मतलब बराबर होता है। सासू माँ तो बहुत, मतलब बहुत होता है, एक आदमी मतलब 2 आदमी कितना खाएगा। तो जब भी अगर कोई भी जाता है तो यहाँ पे आ जाता है तो मतलब बनाते हैं, क्योंकि हमको भी पहले अच्छा नहीं लगता था, अब बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि बनाने भी उतना नहीं आता था तो अब बनाने भी मतलब बहुत तरह का आ गया है। तो कभी कुछ केला का बहुत तरह का होता है ना सब्जी, तो बना बना सकते हैं और बनाते हैं। और यहाँ पकौड़ी की तरफ बना रहे तो कान्हा को देखे थे, दे रहे थे खाने के लिए, तो इसको ना पकौड़ी बहुत पसंद है। ऐसे केला का नहीं खाता है, सिर्फ वो आलू का खाता है। तो इसको अगर कुछ ऐसा टेस्टी लग गया, उसको पता नहीं चलता है ना, तो वो खा लेता है। तो इसीलिए ऐसे तो सब्जी के लिए बनाए थे, लेकिन बच्चे खाएगा इसलिए नमक रख दिए थे, क्योंकि सोचे थे कि मसाला में कम रखेंगे तो इसलिए। और तल भी रहे थे उसी टाइप से, हल्का नहीं तल, कच्चा टाइप से नहीं छोड़ रहे थे, क्योंकि मसाला तो भुना हुआ रहेगा, बस ये रस में डालना है। तो इसीलिए इसको अच्छा से, जैसे पकौड़ी तरुआ बनता है ना, उस तरीक़ा से ही बना दे रहे थे। क्योंकि खाना भी मांग मांग के खा रहा था तो काफ़ी लेकर के वो खा चुका था, इसीलिए इसको नहीं दे रहे थे। बीच में फिर से काटना पड़ा, क्योंकि हम तो उसी अनुसार बनाए हुए थे, काटे हुए थे, लेकिन बीच में फिर से काट के बनाना पड़ा। और देख सकते हैं कितना अच्छा बना है, बहुत करारा। और थोड़ा सा पतला पतला ही काटे थे, कि ऐसे मतलब ऐसे पकौड़ी तरुआ बना करके फिर उसको रस में ज़्यादा उसको मतलब सिझाना नहीं है ना, तो अच्छा नहीं होगा, ऐसे कच्चा कच्चा सा रह जाएगा अंदर तक। ये ऐसे भी केला अच्छा वाला था, वो केला बिल्कुल मतलब सिझ जाता है, जैसे पकौड़ी बनाने में ही कच्चा कच्चा नहीं रहता है। तो इधर कान्हा को भी दिए थे, खाना भी खा चुका। शिवांग को भी दे रहे थे, शिवांग को बोले कि बाबू तुम चुपके से खाना। चुपके से खाने के लिए इसलिए बोले थे कि नहीं खाएगा तो ये ना फिर से ले जाएगा, फिर से ही खाने के लिए रेडी हो जाएगा कि फिर मैं खाऊंगा। तो पेट भी इसका सही नहीं रहता है, तो इसलिए बोले कि भाई चुपके से खाओ, नहीं तो फिर देखेगा तो फिर मांगेगा। और यहाँ पे इतना बदमाशी कर रहा था ना, ये खिड़की पे चढ़ गया था चेयर लगा करके,
तो इसको बोल रहे थे कि अब चढ़ेगा, नहीं तो नहीं हुआ। उतरने के लिए बहुत रो रहा था, इसको सिखला रहे थे तो ये बोल नहीं रहा था। बोले बाबू सॉरी बोलो, तो बोल नहीं रहा। इसमें क्या है कि ये कितना भी गलती करेगा, अगर इसको अगर आप डांटोगे ना तो ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगेगा और ये बिल्कुल बात नहीं मानता। बतख को आएगा उड़ते हुए व्हाइट कलर का बतख, फिर देखना। ओके। और कान्हा कुछ कुछ बात कर रहा था तो सोचे कि आप लोग को भी सुनाए, क्योंकि ये ना कुछ कुछ अलग अलग बात करते रहता है। क्योंकि इसको अभी थोड़ा थोड़ा मतलब अभी बोलने आया है, बहुत चीज़ ऐसा बोलता है जो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ बच्चा बोलता है। तो इधर कान्हा का पेट सही नहीं है तो इसको आजकल साबूदाना ही दे रहे हैं, क्योंकि गर्मी जैसे हो रखा है तो साबूदाना बराबर लेकर के देते हैं। और इधर देखिए मेरा सब्जी भी बन गया और इसमें डाले हैं सरसों का मसाला। आजकल ज़्यादातर सरसों के मसाला में ही सब्ज़ी खा रहे हैं और मेरे बड़े वाले बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं है। और इधर हमको घर जाना है तो इसके लिए मेहंदी लगवा रहे हैं, क्योंकि पूरा सावन ख़त्म होने वाला है और मेहंदी नहीं लगा पाए। क्योंकि अभी जब भी अगर ये लोग बोलती थी कि चलो लगा देते हैं तो बोलते हैं अभी काम है, मतलब रात को भी 11 बज जाता तो कब लगाए, मन नहीं करता, 11 बजे के बाद मन करता कब सो जाए, तो इसलिए लगवा नहीं पाते थे। तो आज बोले थोड़ा सा काम भी हो गया था, बोले कि चलो, फिर भी 10:30 हो रहा है तो बोले कि चलो लगा दो। तो ये जल्दी जल्दी लगा दी है। और पतला पतला कर रही थी ना, तो ऐसा होता है ना कि एक शौक़ पहले था मेहंदी कोई अच्छा लगा दे, अब अच्छा लगाने वाली हो गई है जो लगाती है। तो बस मेरे पास टाइम ही नहीं रहता कि लगवाए। मतलब बच्चा को लेकर के इतना ज़्यादा तंग हो जाते, इतना परेशान, मेरे शरीर से भी देख सकते कि कितना बच्चा, दोनों बच्चा तंग करता है और कितना ज़्यादा परेशान होते हैं। इसलिए मेरे अपने लिए तो बिल्कुल टाइम ही नहीं रहता कि कुछ कर पाए। और इधर कान्हा भी बोल रहा था कि हमको भी मेहंदी लगवा दो। उसको तो मेहंदी लगाने का, लिपस्टिक लगाने का, उसको सब चीज़ का बहुत शौक़ रहता है। इधर हम दिखा रहे थे मेहंदी, दोनों हाथ में दिखाता है ना, तो हम तो एक हाथ में ही लगवाए हुए, तो मैं एक ही हाथ में दिखा रही। ये बोल रही थी कि दोनों हाथ में लगा देते हैं। हम बोले नहीं बाबा, इतना लेट हो गया, दोनों हाथ में लगाएंगे फिर हमको बहुत प्रॉब्लम होने लगा। रात में ना वही लगा करके सो जाते हैं ना, तो पूरा बेड पे नीचे फर्श इतना, टाइल्स भी वाइट है ना, तो इतना गंदा हो जाता है, फिर 2-3 दिन लग जाता है, ऐसा चिपक जाता है ना कि छूटता नहीं रहता है। तो इसलिए बोले कि नहीं एक ही हाथ में लगा दो। और सोते सोते इतना झड़ने लगता है, इतना गिरने लगता है ना, हमको बहुत आदमी लगा करके सो जाता है, हमसे नहीं होता है। हमको बस लगा करके बस ऐसे सूख जाए तो हटाने का लगा रहता है। तो इसलिए अपने लिए क्या वक्त निकाले, लेकिन आज थोड़ा सा निकाले हैं। ऐसे अपने लिए तो कभी वक्त निकलता नहीं है, कुछ भी हो नहीं पाता है। सोचते भी है, बहुत कोशिश भी करते हैं कि कुछ अपने लिए टाइम निकाले, कुछ मतलब करे, शौक़ श्रृंगार, कुछ भी नहीं हो पाता है, कभी नहीं। कितना भी कोशिश करे, टाइम से उठे, सुबह 5 बजे भी उठते हैं, फिर भी पता नहीं कैसे टाइम हो ही जाता है। सावन ख़त्म भी होने वाला है और मेरे पास इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम मेहंदी लगा सके। और लगाने वाला तो पता नहीं कितना बार इस सावन में लगाया होगा, लेकिन मेरा फर्स्ट मेहंदी है, क्योंकि लगा ही नहीं पाते हैं। पहले बार इनका नाम लिख लिए थे, बस इतना ही। और उसके बाद कभी बस नाम लिखे थे, नाम में बस पहला अक्षर, और उसके बाद नहीं, बस ऐसे ही कितना दिन से सोचते सोचते तो आज फाइनली सोचे कि नहीं आज तो लगा लेते हैं, फिर लेट हो जाएगा, क्योंकि घर भी जाना है। फिर ऐसा ना हो कि सावन भी ख़त्म हो जाए और हम लगा भी ना पाए, तो इसीलिए आज भी अभी भी टाइम हो रहा है, लगभग 10:30 से 11 बज रहा होगा। आज भी वही टाइम है और बच्चे लोग नहीं सोते हैं। बच्चे लोग नहीं सोते तो मेहंदी लगाने भी नहीं देता है। जैसे अगर बच्चे लोग सो जाए तो हमको जैसे लगता है ना कि दिमाग मेरा थोड़ा सा शांत रहता है, तो मन करता है कि चलो अब कुछ भी करे, लेकिन नहीं सोता है ना। अगर शिवांक भी वैसे ही करता है और कान्हा तो, और वो तो बिल्कुल लगाने नहीं, फिर भी नहीं सोया है, तो सोचे कि अब इंतज़ार करेंगे सोने का, तो नहीं होगा। तो बीच बीच में तो परेशान कर रहा था, लेकिन उतना भी नहीं किया है और मेहंदी मेरा लग गया है। देख रहे हैं कि कैसे मेरा मेहंदी लगा रही है, और इसको बहुत अच्छा तरीक़ा से, बहुत अच्छा से लगाने आ गया। धीरे धीरे लगाते लगाते बहुत अच्छा तरह से अब लगा लेती है। और देखिए मेरे यहाँ कौन आया हुआ है, सॉरी कौन आए हुए हैं, इधर देख सकते हैं आप। ये कौन है, आप लोग गेस करिए कौन है।
ये मेरे पापा है, क्योंकि इनको डॉक्टर से दिखाना था तो भैया लेकर के आए हुए थे कि भाई मतलब हम लोग एक ही शहर में रहते हैं, थोड़ा सा दूरी पर, तो भैया आए हुए थे। हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे सब सुविधा है, सब डॉक्टर वॉक्टर सारे यहाँ पे, तो वही भैया आए हुए थे लेकर के पापा को दिखाने के लिए। तो टाइम था डॉक्टर को दिखाने में, तो हम लोग के घर पे मतलब डेरा पे चले आए थे। और कान्हा से पापा पूछ रहे थे कि क्या नाम है, कहाँ घर है। तो कान्हा पापा से थोड़ा डरता है, तो इसलिए ना वो धीरे धीरे बोल रहा था, डर डर के बोल रहा था, बहुत कम, क्योंकि ये इतना कम आवाज़ में तो बोलता नहीं है, बहुत कम आवाज़ में बोल रहा है, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बोल रहा है, जैसे लग रहा है कितना डरता हो। तो फैमिली में किसी से नहीं डरता है, किसी से नहीं। ये तो अपने पापा से भी नहीं डरता है, बहुत घर में हम लोग दोनों फैमिली में किसी से नहीं, कोई आदमी नहीं, ये छोटे पापा किसी से नहीं। अपने बड़े पापा से भी थोड़ा बहुत डरता था, अभी तो इस बार उनसे भी बिल्कुल नहीं। वो अगर एक बार अगर डांट अगर देंगे ना तो ये 4 बार मारेगा। ये वो एक बार थप्पड़ चला देंगे ना तो ये 4 थप्पड़ चलाएगा, क्योंकि पता नहीं इतना बदमाशी कहाँ से करने लगा। बहुत शुरू से तो बहुत कंट्रोल किए थे, लेकिन ये पता नहीं ये अपने आप ऐसा इसका रूप हो गया है, ये बिल्कुल नहीं। और पापा से पता नहीं डर रहा है, क्योंकि पापा थोड़ा हंस देते हैं ना तो उसको अजीब सा लगता है ना, उसी हंसी से डर जाता है। तो वही पापा बात उत कर रहे हैं। और पापा भी मेरे मतलब मेरी मम्मी के जाने के बाद पापा का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगा। नहीं तो मेरे पापा को फीवर भी कैसा लगता है ना, वो भी हमको याद नहीं है कि कैसा फीवर होता है, बिल्कुल कोई दवाई ववाई नहीं। लेकिन अभी तो इतना दवाई खा रहा है, इतना दवाई खा रहा है कि बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, क्या बताए, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा अंदर मतलब काफ़ी है। वो बस हम लोग से बोल बात कर रहा है, वही बहुत है, नहीं तो बस वो तो पता नहीं क्या हो गया रहता उनके साथ, ऐसा बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है। और इधर कान्हा कुछ पोएम सुना रहा है, क्योंकि खुशी सिखलाई हुई है ना, तो बार बार बोल रही थी कि बाबू सुनाओ, तो बहुत कोशिश करने पर सुना मतलब रहे। और पापा आज हंस भी रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं तो ऐसे ही चुपचाप रहा करते हैं। बहुत प्रॉब्लम है इनके साथ भी, भगवान न करे ऐसा प्रॉब्लम किसी के साथ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और जिसने भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। बहुत आप लोग का सपोर्ट का ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, बहुत प्रॉब्लम में है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। और मेरे पापा पता नहीं, हम वीडियो कर रहे थे तो एक टके देख रहे थे, पता नहीं क्या देख रहे थे, और जैसे अजीब सा फेस किए हुए थे ना, बहुत ज़्यादा मतलब इनको देख के ना बहुत दुख होता है, क्योंकि बहुत कष्ट है इनको, बहुत ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं वीडियो कहीं पे एंड करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।